नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आज फिर आपका स्वागत है हमारे एक नए पॉडकास्ट में। सर, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। एक सवाल है मेरा आपसे, नई शिक्षा नीति क्यों आवश्यक है? गवर्नमेंट के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है ये हम्म। इसीलिए ताकि बच्चे अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग कर सकें, उपयोग कर सकें और देश को लाभान्वित कर सकें। इसलिए हमारी शिक्षा नीति में जो अभी तक चल रही थी उसमें आवश्यक परिवर्तन होने बहुत जरूरी थे। इस नई शिक्षा नीति 2020 में देखने को मिली क्या समानता है नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति में? कि अभी तक जो शिक्षा नीति चल रही थी या उससे समानताएं हम आपको बताएं या जो प्रारंभिक शिक्षा नीति थी उसमें समानताएं बताएं। मुझे बताइए कि अभी जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है वो, और इसके पहले जो शिक्षा नीति चल रही थी जो अंग्रेजी सभ्यता की, वो उसके बारे में जी बताएं। देखिए, ब्रिटिश काल में जो शिक्षा नीति तैयार की गई थी वो कहीं ना कहीं इंडियंस जो हैं अपनी सुपेरिटी को ना समझ पाए, इंडियंस अपने कल्चर्स को ना समझ पाए। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उनको दबा के ब्रिटिशर्स ने अपनी लॉर्ड मैकाले ने गुलाम बनाने के लिए जो पद्धति बनाई गई जी थी। हाँ, ये भी बोल हाँ। सकते हैं आप कि उनकी बुकों में हमने उन्हीं के लॉ पढ़े, जो भी सिद्धांत थे। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन ना होकर थ्योरिकल एजुकेशन हमने दी कि उन्होंने जो सिद्धांत दिए बस वो रट लिए, कुछ खुद इनोवेट ना कर पाए। जबकि आज के ही समय में जब हम यूरोप में देखते हैं, यूरोपियन कल्चर में, तो वहां ज्यादा प्राथमिकता प्रैक्टिकल को दी जाती है, इनोवेशन पे दी जाती है कि नया कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट, उसके लिए सुविधाएं दी जाती हैं। तो नई शिक्षा नीति हमारी उसी तरफ चलती है कि जो पुरानी विसंगतियां थी उसे कैसे भी खत्म किया जाए, जो ब्रिटिशर्स के काल में थी। और नई शिक्षा नीति ने वो इनोवेशन के मौके हमें दिए। तो जैसा आपने कहा कि विसंगतियां जो ब्रिटिश शासनकालीन जो शिक्षा नीति में थी, जी आपको कैसी लगती? क्या शिक्षा नीति, मतलब उस समय विसंगतियां रही हैं? प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति थी जिसमें भारत का कल्चर बताया गया था, उस कल्चर को कहीं ना कहीं उन्होंने दबाया, तो ये पहली विसंगति हुई। दूसरी विसंगति, भारत में एक ऐसे वर्ग को तैयार करना जो ब्रिटिशर्स का मटेरियल मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी का मटेरियल खरीदे, उनके कपड़े पहने, उनके कल्चर को सही समझे, जिससे वो हम हमारे कल्चर को बच्चे जो हैं वो बेकार समझे और जो फॉरेनर या ब्रिटिश कल्चर था उसे अच्छा सुपीरियर। ये मतलब एक थोपी गई शिक्षा नीति है बिल्कुल ये बोल जिसको सकते हैं। हम काफी सालों से ढोते चले आ रहे हैं। बिल्कुल जैसा आपने कहा कि प्राचीन शिक्षा नीति जो हमारी रही है, यदि हम प्राचीन की बात करें तो मेरा मतलब ये नहीं कि जो हम 70 साल से जी जी देखते चले आ रहे हैं। जी प्राचीन का मतलब वो जो वास्तव में हमारी है, जी। वो क्या? हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भारत के या विश्व के हम्म। मुख्य प्रारंभिक सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन में से एक, नगरीय सभ्यताओं में से एक। हम्म। तो उन सभ्यताओं से यदि हम लेते हैं तो देखते हैं कि उस समय हम काफी आगे थे। उसके बाद आप वैदिक कल्चर लेते हैं तो वैदिक कल्चर में भी हमारी शिक्षा की एक उत्कृष्ट पद्धति देखने को हमें मिलती है। जैसे आप देखते हैं गुरुकुल पद्धति है। गुरुकुल पद्धति वही जहाँ पर शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी और सभी को समान शिक्षा लेने का अधिकार था। हाँ बिल्कुल, हम ये बोल सकते हैं कि एक ड्यूरेशन वैदिक काल या ऋग्वैदिक पीरियड हम बोलते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं थी और व्यक्ति का काम ही उसका वर्ण निर्धारित करता था। हाँ। कि जो जिस कार्य को करेगा उसका वो वर्ण होगा। उसी प्रकार की शिक्षा पद्धति अब सरकार लाने की कोशिश कर रही है ताकि हम तब उतने ही डेवलप फिर से हों जब भारत विश्व गुरु था। हाँ। उसी प्रकार से विश्व गुरु बने, जिसके हम एग्जाम्पल देखते हैं कि उस समय की जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी भारत के उत्तर पश्चिम वर्तमान में जो पाकिस्तान में जा चुका है रावलपिंडी क्षेत्र, हाँ। वहां विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसमें कई देशों के बच्चे पढ़ते थे। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय, जिससे हम अभी न्यूज में भी आया था, यहाँ 21 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट पढ़ते थे, जो हमारे भारत की प्राचीन भारत की एक शिक्षा पद्धति का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ केवल शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा नहीं, जैसे वर्तमान समय में आज स्ट्रीम्स होती हैं, किसी को बीए करना है, किसी को मैथमेटिशियन करना है, किसी को ज्योतिष करना है, वैसे ही कई सारी स्ट्रीम्स बनी हुई थी। बच्चे वहां रहते थे, जैसे आज बोर्डिंग में रहते हैं, वहां बच्चे बोर्डिंग में रहते थे। और जैसे आज की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उस समय एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट थी। उस समय जो उस क्षेत्र के राजा होते थे वो कई सारे गांव, 200 गांव, 400 गांव जैसे मंदिरों को दान किए जाते हैं वैसे दान करते थे बड़े बड़े विद्यालयों को। और उन गांव से जो प्रोडक्शन होता था एग्रीकल्चर का, उसको बेचा जाता था। उसका जो सरप्लस या अधिशेष बचता था उससे ये पूरे विश्वविद्यालयों की
अर्थव्यवस्था और प्रबंधन का कार्य चलता था। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी भारत की अत्यधिक उत्कृष्ट थी। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकली काम पे ज्यादा बिल्कुल। फोकस किया जाता था, क्योंकि यदि व्यक्ति स्किल्ड नहीं होगा, उसके पास योग्यता उस आधार की नहीं होगी जो वो काम करना चाहता है, तो वो शिक्षा पद्धति का कोई मतलब बिल्कुल हम इसका नहीं है। उदाहरण भाई 64 कलाएं होती तो 64 कलाएं क्या, 64 कलाएं ऐसी कलाएं जो आपके रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग की जाती हैं, ऐसी कलाएं जो आपको स्वावलंबी बनाती हैं, ऐसी कलाएं जो आपको इनोवेशन करने को मजबूर करती हैं, ऐसी कलाएं जो आपको आगे ले जाती हैं, वो ही है। जैसे नई शिक्षा नीति और प्राचीन भारतीय जो अपनी कलाकृति या संस्कृति रही है और जो शिक्षा पद्धति रही है, वर्तमान में आप उसको कितना रिलेट कर पाते हैं? बिल्कुल हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में हमारी गवर्नमेंट है, उद्यमिता विकास के कार्यक्रम चला रही है, युवा कौशल अभियान चला रही है, स्किल इंडिया डेवलपमेंट चला रही है। बिल्कुल वर्तमान समय में जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा एक टॉपिक को मैंडेटरी और नेसेसरीली जोड़ दिया गया। एक सवाल यह है कि आपने कहा कि नई शिक्षा नीति, जहां तक मुझे जानकारी है, वो 2020 में गवर्नमेंट लेके आई है और तकरीबन 4 साल हमें हो गए हैं। तो आप जब देखते हैं, क्या वो इम्प्लीमेंटेशन वास्तव में हो पा रहा है कि कहीं ना कहीं एक मिस कम्युनिकेशन या मिस गैप जो अपन देखते हैं वो हो रहा है? किसी भी व्यवस्था को लागू होने में और पूर्ण रूप से उसे सुचारू ढंग से चलने में समय तो लगता है और कई सारी कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आज जो बच्चे बेरोजगार थे या जो बच्चे कहीं ना कहीं परेशान होते थे रोजगार के लिए, आज इन इनोवेशंस के माध्यम से कई कंपनियों के उन्हें सिलेक्शंस मिल रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से, स्वरोजगार योजना जैसे उन्हें निम्न ब्याज दरों पे पैसे उपलब्ध हो पा रहे हैं, स्किल डेवलप कर पा रहे हैं, जिसका एक उदाहरण आप भी हैं, हम भी हैं। तो ये देख सकते हैं हम कि हमारी वर्तमान गवर्नमेंट का ही सपोर्ट है जो हम ये कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है जो नई शिक्षा नीति को लेके आई है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वो पुरानी सभ्यता से खुद को जोड़ पा रहे हैं। और हम जब देखते हैं कि हम जब विश्वगुरु थे और हम उस दिशा में जब हम प्रयास करते थे, ओवरऑल हम जब सोने की चिड़िया रहा करते थे, हमारे पास वो सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम गुलाम हुए और वो नई शिक्षा नीति थोपी गई हमारे ऊपर। सोने की चिड़िया का मतलब ऐसा नहीं कि सोने की चिड़िया मीन्स हमारे जो लिटरेचर सोर्सेस हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, भारत के कपड़े उद्योग हैं, ये विश्व में हर स्थान पर निर्यात किए जाते थे। भारत विश्व गुरु था, वसुधा कुटुंबकम जैसे जो सूत्र हैं भारत ने ही दिए। हाँ, वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो हम इस तरीके की विचारधारा वाले लोग हैं, तो वही कहीं ना कहीं हम वापस यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं नई शिक्षा नीति के माध्यम से। बहुत बढ़िया सर, आज का वो जो विषय है वो काफी बढ़िया रहा। तो आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद सर।